कटिहार में रेल प्रशासन और कोरोना गाइडलाइन की तरक्की में मजदूर पिस रहा है, क्योंकि एक ओर मजदूर पेट की आग बुझाने के लिए रेल माल गोदामों पर देर रात तक काम कर रहा है, तो दूसरी ओर जब ये मजदूर काम कर थक हार के रात अपने घरों को लौटते हैं तो कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। एक तरफ माल लोड करने में देरी हो तो ठेकेदारों को इसका आर्थिक दंड रेलवे को चुकाना पड़ता है, वहीं काम खत्म करके घर वापस जाएं तो पुलिस अपना शिकार बना देती है। कटिहार में रेल माल गोदाम में काम कर रहे मजदूरों की माने तो सभी रेलवे रैक पॉइंट पर माल रोड अनलोड करने का काम करते हैं, लेकिन मालगाड़ियों के देर शाम पहुंचने पर माल को अनलोड करने के दौरान रात हो जाती है। काम को निपटाकर इन्हें अपने घरों को लौटना होता है, लेकिन इन्हें तब और परेशान होना पड़ता है जब देर रात कोरोना गाइडलाइन और नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन में पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। परेशानी है कटिहार रैक पॉइंट मजदूरों के साथ, क्या परेशानी? हम लोग के सर आए दिन ऐसा परेशानी हो रहा है कि जो बिहार सरकार गाइडलाइंस जारी किए हैं यहाँ पे मजदूर के लिए, यानी बिहार सरकार और भारत सरकार तो बराबर ही है, कोई बांटा हुआ तो है ही नहीं। तो हम लोग के साथ में ऐसा जाति क्यों कर रहे हैं? हम लोग सुबह 9 बजे रात तक कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके ऊपर मजदूर आते हैं काम करने के लिए। रेलवे हम लोग को ज़बरदस्ती काम करवाती है कि आप आओ काम करो, नहीं तो 6 घंटा पेनल डीसी, यानी पहला घंटा से 6 घंटा डीसी लग रहा है यहाँ पे, और उसके बाद व्यापारी को डीसी लगेगा तो व्यापारी तो हम लोग को छोड़ के भाग जाएगा। कितना पहले लगता था चार्ज? पहले 12,600 रुपया लगता था और अभी 75,600 रुपया लगेगा। क्या क्या यहाँ से ढुलाई होता है? यहाँ मक्की की ढुलाई हो रही है, सीमेंट की ढुलाई हो रही है, खाद की ढुलाई हो रही है और चावल का ढुलाई हो रही है, यानी FCI का। और हम लोग को बहुत असुविधा होता है यहाँ पे। जैसे लेबर मजदूर यहाँ पे आता है, पुलिस रोकती है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। रात में हम लोग कैसे आए, कैसे जाए, क्या करें, हम लोग को समझ में नहीं आता। कितना मजदूर काम? यहाँ पे मजदूर 400 काम करते हैं और आए दिन ऐसा रेलवे प्रशासन हम लोग के साथ में दुर्व्यवहार करता है, यानी लूटने का काम कर रहा है हम लोग को। हम लोग मतलब व्यापारी यहाँ से पलायन हो जाएगा तो मजदूर भी पलायन हो जाएंगे। तो थोड़ा ऐसे सरकार सोचे, इसके विषय में बात करें। रेलवे प्रशासन से उम्मीद करते हैं, गुहार लगाते हैं कि रेलवे प्रशासन हम लोग पे ध्यान दे और मजदूर के बारे में सोचे और गरीब के बारे में सोचे। वहीं मजदूरों की इस परेशानी पर स्थानीय आरजेडी ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए रेल प्रशासन से कोरोना गाइडलाइन के तहत काम के घंटे तय करने की मांग की है। आरजेडी नेता समरेंद्र कुणाल ने रेलवे प्रशासन पर हमला बोलते हुए मर्सी की अपील की है। क्या जानकारी? देखिए, एक तरफ इस मनमानी से और ये जो है तानाशाही से न सिर्फ मजदूर बल्कि व्यापारी तो परेशान है, उनको आर्थिक दंड लग रहा है। एक तरफ आपको कर्फ्यू लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट कि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, तो जो कर्फ्यू लगा है उसमें स्टेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है उसमें रेलवे भी है, तो रेलवे उस कर्फ्यू को क्यों नहीं मान रही है? तो ये सीधा स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मान रही है, तो ये गंभीर मामला है। और जो मजदूर हैं जो क्षेत्र से आते हैं दूर दराज से, एक मजदूर नहीं है, हजारों की संख्या में मजदूर हैं, न सिर्फ कटिहार बल्कि पूर्णिया में भी है, फारबिसगंज में भी है। इन तमाम जगहों के मजदूरों की परेशानी ये है आज कि जब रात में आते हैं तो पुलिस गश्ती दल के पकड़ती है, मारती है, पीटती है। इन लोगों के पास रेलवे कार्ड तक इशू नहीं किया है, एक आई कार्ड भी इन लोगों के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को परेशानी बढ़ गया है। अब जो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है या अन्य कोई स्थानीय नेता लोग छड़ाते हैं, तो ये परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ कोरोना का जो कहर है, पूरे देश में जो कोरोना का कहर है, इस चीज को भी संज्ञान में नहीं ले रहा है ये DRM और ये यहाँ का DRM, GM और सीनियर DCM, इस चीज को भी संज्ञान में नहीं ले रहा है। कितना अमानवीय काम कर रहा है ये। इसके गुनाहों की सजा कौन देगा? ऐसे लोगों के गुनाहों की सजा कौन देगा? पैनल डीसी लगाया गया। पैनल डीसी 6 गुना ज्यादा व्यापारियों से पैसा वसूला जा रहा है। क्या है? माने यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार को लोग कह रहे हैं कि आपदा में ये अवसर तलाश रहे हैं, कमाने का रास्ता तलाश रहे हैं। आज ये देख लीजिए, मजदूरों का हालत देख लीजिए, क्या स्थिति है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के बीच अब उन्हें पेट की भूख मिटाने के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मजदूरों के सामने एक और पेट की भूख मिटाने के लिए देर रात तक काम करना मजबूरी है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो परिवार का पेट कैसे भरेंगे। तो दूसरी तरफ पुलिस इन पर डंडे ताने खड़ी है। ऐसे में रेलवे प्रशासन को इस पर विचार करके मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए। कटिहार से राजीव कुमार की रिपोर्ट।